हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले की वीडियो में जून 2012 में समाजशास्त्र का नेट के एग्ज़ाम में जो पेपर आया था, थर्ड पेपर, उसके 42 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 43 नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। तो कथन दिया गया है कि बहुसामुदायिक समाज में अल्पसंख्यक समूहों में प्रायः बहुसंख्यकों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। कारण दिया गया है कि अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के शिकार होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए कूट देखते हैं क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग इसका आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। यह तर्क किसने दिया है? आर के मुखर्जी ने, डीपी मुखर्जी ने, एम एन श्रीनिवास ने या फिर एस सी दुबे ने। तो परंपराओं की बात कौन करता है? तो यह करते हैं डीपी मुखर्जी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं, इनको हमें मैच करना है। तो क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और ये चारों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की कल्पना है कि विश्व में कोई विशेष गुहा या फिर गोपनीय अधिभौतिक शक्तियाँ क्रियाशील नहीं रहती हैं और कि जीवन को मानवीय बुद्धिमानी के अनुसार जिया जा सकता है? ऑप्शंस हैं धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण या फिर धर्मरूढ़ता मुक्ति। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसके जो सीक्वेंस है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जीएस खुरिये, उसके बाद ए के सरन, देन डीपी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? जीएस खुरिये, एम एन श्रीनिवास, ए के सरन या फिर एस सी दुबे। तो किसने कहा कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन सी, ए के सरन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी आनुभविकवाद चालू किया? जीएस खुरिये, आर के मुखर्जी, ए के सरन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जीएस खुरिये ने जमीनी अनुभविकवाद स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? नगरीकरण का या फिर वैश्वीकरण का, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास या फिर जनसंख्या में वृद्धि?
तो शिक्षा के निजीकरण का परिणाम है वैश्वीकरण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑस्कर लेविस ने, एस.सी. दुबे ने, रेमंड फर्थ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। गुट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया है रेमंड फर्थ ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम निम्नलिखित हुआ है। ऑप्शंस हैं किसानों द्वारा आत्महत्याएं, किसानों की धनाढ्यता, किसानों का विकृषीकरण या फिर किसानों का विकृषीकरण तथा आत्महत्याएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जजमानी प्रथा को किसके द्वारा बेहतर स्पष्ट किया जा सकता है? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है वह जजमानी प्रथा को बेहतर रूप से स्पष्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लोगों का पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग ही जजमानी प्रथा को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्य नगरीकरण यह शब्द किसके अध्ययन से संबंधित है? ग्राम, कस्बा और शहर, ग्रामीण क्षेत्रों का या फिर ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों की जीवन यापन की शैली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसको हम राइट मैचिंग करना है इसका। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। विलेज इंडिया मैक्यम मेरिट की है, इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की है, द राजस्थान विलेज बी.आर. चौहान की है और द रिमेंबर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास की है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी सुमेलित करना है। तो एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ बुक्स के नाम है, तो इसे मैच कराना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए.एस. पार्कर एवं आर.के. ब्राउन एवं अन्य। इनका है वर्क्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, नहीं इनका है बी.आर. बिरमानी का है वर्क्स पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट। एस. पार्कर एवं आर.के. ब्राउन एवं अन्य का है सोशियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री। ई.वी. स्नाइडर का है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी और पॉल ब्लूमबर्ग का है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, नियोक्ताओं तथा कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादों को बाहरी व्यक्तियों के द्वारा निपटाने का क्या संभावित तरीका है? सुलह, समझौता, अधिनिर्णय या फिर विवाचन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। स्वजन पक्षपात कथन दिया गया है, स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है और इसका कारण है कि यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से है। तो दिए गए कूट में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है, श्रम संघ क्या है? संघ, संगठित हित समूह, महासंघ या इनमें से कोई नहीं। तो श्रम संघ है एक संगठित हित समूह। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। सबसे पहले विभेदीकरण होता है, इसके बाद श्रेणीबद्धता, देन मूल्यांकन, उसके बाद लाभप्रद। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न देशों के विकास के स्तर का माप करने के लिए प्रोफेसर महबूबाबुल हक द्वारा उपयोग किए गए
मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित सूचक समाविष्ट है, सही उत्तर चिन्हित करें। तो मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचक हैं वो बताना है इसमें आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। तो मानव विकास सूचकांक का अध्ययन सबसे पहले महबूबाउल हक ने किया था, जो कि पाकिस्तान के समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट है धारणीय विकास या फिर इसे हम कहते हैं संपोषित विकास पर आयोजित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके इसे टाइम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है, कालक्रम के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जब थर्ड पेपर की बात आती है नेट के। अब तो कंबाइंड है तो ये थर्ड पेपर उसी में आता, एक ही में आता है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसे चलिए सुमेलित करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ये ऑलरेडी सुमेलित है। तो एम.के. गांधी का विकास का स्वदेशी मॉडल है, जवाहरलाल नेहरू का विकास का मिश्रित मॉडल है, अमर्त्य सेन का विकास का सामाजिक क्षमता का मॉडल है, विनोबा भावे का विकास का सर्वोदय मॉडल है। तो ऑलरेडी ये सुमेलित है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगेन सुमेलित करना है आपको। तो ऊपर दिए गए ऑप्शंस को सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है फिर से। एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, उसे हमें सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। ए.जी. फ्रैंक का है केंद्र परिधि, गुनार मेडल का है मृदु या सॉफ्ट राज्य, मैक्स वेबर का है सांस्कृतिक, और समीर अमीन का है असमान विकास। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉरेन एम थॉमसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? चक्रीय सिद्धांत का, जनांकीय संक्रमण का मॉडल, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, या फिर सोशल कैपिलरिटी का सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये ऑप्शंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। जनांकीय संक्रमण मॉडल दिया था वॉरेन एस थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस पक्ष का ग्राफिकीय प्रतिरूपण है? मृत्यु दर तथा जीवन प्रत्याशा, दिए गए समय पर आयुलिंग वितरण, प्रजनन शक्ति तथा बर्थ कंट्रोल, या फिर मृत्यु दर तथा प्रजनन अनुपात। तो जनसंख्या पिरामिड का बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दिए गए समय पर आयुलिंग का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों ने जनसंख्या के अध्ययन में योगदान किया है, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही कूट का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ विचार के नाम विचारक हैं और दूसरे तरफ लेखक हैं, तो इसको सुमेलित करना है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की गणितीय विधि, बहुत इंपॉर्टेंट जो थिंकर हैं वह हैं थॉमस माल्थस का है यह। पथ्य आहार का सिद्धांत है डबलडे का। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत है
इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर का, और सोशल केसिका या फिर सोशल कैपिलरी का सिद्धांत है डॉल्टन का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक तरफ पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं, आपको इसे मैच कराना है फिर से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजनाओं में महिला के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वह क्या था? महिलाएं तथा कल्याण योजनाएं, महिलाएं तथा विकास, महिलाएं तथा शिक्षा, महिलाएं तथा स्वास्थ्य। तो छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में क्या अध्याय बनाया गया था, उसका नाम बताना है आपको। तो यह था महिलाएं तथा विकास। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है कि लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है, और कारण है कि सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अधिनियम दिए गए एक तरफ और दूसरी तरफ उनके ईयर्स दिए गए हैं। तो ये जो अधिनियम है ये इम्पॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी में और समाजशास्त्र की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये अधिनियम तो पीजीटी और सोशियोलॉजी में भी पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसको अच्छे से हमें इसके ईयर्स को याद कर लेना चाहिए। तो चलिए मैच करते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से मैच कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है लिंग संबंधों के सिद्धांत और दूसरी तरफ उनके विचारकों के नाम दिए गए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इसके कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर जानेंगे क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से मैच कर लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नारीवादी थिंकर्स दिए गए हैं इनके बारे में, और ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जून 2012 के थर्ड पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो यह कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कि सेक्स नहीं बल्कि लिंग को सामाजिक स्त्रीकरण का रूप माना गया है, और कारण दिया गया कि स्त्रियां जैविक रूप से पुरुषों के समान नहीं हैं। तो दिए गए कूट में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो पेपर था दोनों पार्ट में कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ईयर्स के पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।